आज हम बात करेंगे कि चैत्र नवरात्रि के दौरान कौन सी 5 सब्जियां हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, वरना व्रत टूट सकता है और माता दुर्गा रुष्ट हो सकती है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि में कौन सी खास उपाय और टोटके करने से आपकी पूजा और व्रत सफल हो सकते हैं। आज की वीडियो बेहद खास और महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जिसे जानकर आपका जीवन बदल सकता है। भक्तों, जैसे कि आप जानते हैं, चैत्र नवरात्रि का समय बहुत ही पवित्र होता है। यह वह समय है जब हम मां दुर्गा की पूजा करते हैं और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ चीजें हैं जिन्हें अगर इस समय खा लिया तो आपका व्रत कमजोर हो सकता है और पूजा का पूरा फल भी नहीं मिल सकता। जी हां, यह सच है। अगर आपने इस दौरान कुछ खास चीजें खा ली तो आपके व्रत का असर पूरी तरह से प्रभावित हो सकता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वह कौन सी चीजें हैं? तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हम आपको 11 करके बताएंगे कि कौन सी 5 सब्जियां हैं जिन्हें नवरात्रि में आपको भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। इन चीजों को जानने के बाद आप अपना व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास से कर सकेंगे और माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें और शेयर करें ताकि यह जानकारी सभी भक्तों तक पहुंचे। साथ ही बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहे। जय माता दी। पहले तो आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये समय है जब हम मां दुर्गा की पूजा करते हैं। उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में खुशियां और समृद्धि लाने की कोशिश करते हैं। इस समय हर कोई अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास करता है। जैसे ही नवरात्रि शुरू होती है, हम सभी उपवासी होते हैं, व्रत रखते हैं और अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस पवित्र समय में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें अगर नजरअंदाज किया तो व्रत का पूरा उद्देश्य ही कमजोर हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि नवरात्र के दौरान हमें कुछ खास नियमों का पालन करना चाहिए? यह सिर्फ व्रत का पालन नहीं होता, बल्कि हमें अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति का भी ध्यान रखना होता है। जब हम नवरात्र में उपवासी रहते हैं तो हमें हमारी शक्ति और संयम को भी मजबूत करना होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आपकी कुछ आदतें आपके व्रत को ही नष्ट कर सकती हैं? क्या आप सच में उन गलत चीजों से बच रहे हैं जो आपके व्रत को प्रभावित कर सकती हैं? जब हम नवरात्रि के दिनों में उपवासी रहते हैं तो यह बहुत जरूरी है कि हम सही आहार का चुनाव करें, ऐसा आहार जो हमारे शरीर को संतुलित रखे और जो हमारे मन को शांति दे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें इस दौरान पूरी तरह से बचना चाहिए? और क्या आपको लगता है कि अगर आपने इन चीजों का सेवन किया तो क्या व्रत और पूजा का पूरा उद्देश्य पूरा होगा? चैत्र नवरात्रि का समय होता है जब हम अपने जीवन में नकारात्मकता को छोड़ कर सकारात्मकता की ओर बढ़ते हैं। हम देवी मां से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें अपने आशीर्वाद से समृद्ध करें। लेकिन क्या होगा अगर हमने कुछ गलत चीजों का सेवन कर लिया जो हमारी उपासना और व्रत को ही प्रभावित कर दे? क्या आप जानते हैं कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? वो 5 खास चीजें जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वे ऐसी हैं जो अगर हम नवरात्रि के दौरान खाते हैं तो हमारी पूजा का फल खराब हो सकता है। लेकिन इससे पहले क्या आप जानते हैं कि इस खास समय में कलश स्थापना का क्या महत्व है? कलश स्थापना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जो हमें हर साल नवरात्रि में करना चाहिए। इस दौरान आपको एक विशेष मुहूर्त का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शुभ मुहूर्त में पूजा करने से माता दुर्गा की कृपा हमेशा बनी रहती है। क्या आपने इस साल के शुभ मुहूर्त के बारे में सुना है? और क्या आपने सही समय पर पूजा की है? अब थोड़ा रुकिए, आप सोच रहे होंगे कि वह 5 चीजें कौन सी हैं जिनसे बचने की चेतावनी दी जा रही है। लेकिन रुकिए, इन 5 चीजों के बारे में हम आगे बात करेंगे। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के दौरान सही आहार का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है? और क्या आप यह भी जानते हैं कि किस तरह से छोटी सी गलती भी हमारे व्रत को बाधित कर सकती है? अब जब आप कलश स्थापना और व्रत के महत्व के बारे में जान चुके हैं तो चलिए
हम इस सवाल के बारे में और बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि नवरात्रि का यह समय सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित है, या फिर यह एक और मौका है जब हम अपनी आदतों और सोच को बदल सकते हैं? क्या आपको लगता है कि सिर्फ शारीरिक उपवास रखना ही पर्याप्त है, या फिर मानसिक रूप से भी हमें खुद को तैयार करने की जरूरत है? आए थोड़ी देर के लिए अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान दें। क्या आप जानते हैं कि मानसिक शांति हमारे व्रत के लिए कितनी जरूरी है? क्या आपके मन में कोई ऐसा सवाल है जो आपको परेशान करता हो, जिसे नवरात्रि के दौरान आपको सुलझाना चाहिए? यह समय है जब हमें न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक शांति की भी जरूरत होती है। यह नवरात्रि हमें सिखाती है कि हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए और उसे बाहर लाना चाहिए। अब क्या आप तैयार हैं यह जानने के लिए कि वह 5 चीजें कौन सी हैं जिन्हें आपको नवरात्रि में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए? अगर आपने इन चीजों का सेवन किया तो आपके व्रत का क्या होगा? क्या परिणाम हो सकते हैं? वो 5 चीजें जो नवरात्र में व्रत के दौरान खाने से बचने चाहिए, वो ऐसी हैं जिन्हें लोग अक्सर अपनी आदतों में शामिल कर लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनका व्रत पर क्या असर हो सकता है? अगर आप जानते हैं कि कौन सी चीजें आपके व्रत को कमजोर कर सकती है, तो क्या आप इन्हें अपनी दिनचर्या से बाहर कर देंगे? अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो 5 चीजें कौन सी हैं जो नवरात्रि के दौरान बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। तो आखिरकार वो 5 चीजें हैं। प्याज और लहसुन, इन दोनों का सेवन इस दौरान नहीं करना चाहिए क्योंकि ये तामसी गुणों से भरपूर होते हैं और व्रत के दौरान इन्हें खाने से हमारी ऊर्जा और शांति प्रभावित हो सकती है। आलू भी नवरात्रि में खाने के लिए नहीं माने जाते हैं क्योंकि यह रजस गुण से भरपूर होते हैं और उपवासी रहने के उद्देश्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। टमाटर का सेवन भी इस दौरान वर्जित माना जाता है क्योंकि इसे खाने से व्रत के दौरान ध्यान में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। मशरूम को भी नवरात्र में खाने से बचना चाहिए क्योंकि यह भी तामसी प्रकृति का होता है और इससे हमारी ऊर्जा में गिरावट आ सकती है। पत्ता गोभी और फूल गोभी ये भी तामसी होते हैं और व्रत में इनका सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये शरीर में भारीपन और आलस्य का कारण बन सकते हैं। तो यह थी वह 5 सब्जियां जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आप इन्हें खाते हैं तो यह आपके व्रत को कमजोर कर सकते हैं और पूजा का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए इन चीजों से बचकर रहें और इस नवरात्रि को पूरी श्रद्धा और आस्था से मनाएं। तो दोस्तों, अब आपने जान लिया कि कौन सी 5 चीजें नवरात्रि के दौरान बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। इनसे बचकर आप न सिर्फ अपने व्रत को सही तरीके से निभा सकते हैं, बल्कि मां दुर्गा की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि में व्रत कैसे रखें, पूजा की विधि क्या हो और कैसे मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करें, तो हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चैत्र नवरात्रि 2025 में 29 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगी। यह विशेष पर्व मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का पर्व होता है और इस दौरान लोग व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं और अपनी आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। इस समय विशेष रूप से मां दुर्गा की पूजा का महत्व है, जो हमारी आंतरिक शक्ति और भक्ति को जागृत करने का कार्य करती है। चैत्र नवरात्रि के व्रत में विशेष प्रकार की पूजा विधियां होती हैं। यह पूजा न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धता की दिशा में भी सहायक होती है। जब आप पहला व्रत रख रहे हैं तो विशेष ध्यान रखें कि प्रत्येक दिन को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ रखें। स्नान और व्रत का संकल्प सबसे पहले नवरात्रि के पहले दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा स्थान को साफ करें और एक चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। अब वहां मां दुर्गा की मूर्ति या चित्र रखें। इसके बाद मन में दृढ़ निश्चय करके व्रत का संकल्प लें और पूरे नवरात्र भर व्रत रखने का संकल्प करें। ध्यान और पूजा के दौरान ध्यान रखना बेहद महत्वपूर्ण है। आपको प्रत्येक दिन मां दुर्गा के एक अलग रूप की पूजा करनी होगी। पहले दिन शैलपुत्री का पूजन करें, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी का पूजन करें और इस प्रकार से सभी 9 रूपों की पूजा करें। पूजा सामग्री पूजा के लिए शुद्ध जल, दीपक, अगरबत्ती, चंदन, कुमकुम, फूल, मिठाई, फल और अन्य पूजन सामग्री का उपयोग करें। ध्यान रखें
कि इन वस्तुओं को पवित्र और स्वच्छ रखें। व्रत रखने के दौरान क्या ध्यान रखें? जब आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो शुरुआत में कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1 नंबर, आहार और साधना। व्रत के दौरान आपको तामसिक आहार से दूर रहना चाहिए। आप फल, साबू, दाना, कच्ची सब्जियां और मकाने खा सकते हैं। पानी अधिक से अधिक पिएं और शरीर को हाइड्रेट रखें। नंबर 2, साधना और संयम। नवरात्रि के व्रत का उद्देश्य केवल भोजन से बचना नहीं है, बल्कि आपके विचारों, शब्दों और कार्यों में भी संयम रखना है। मानसिक शांति और संयम के साथ पूजा करें। नंबर 3, स्वच्छता और पवित्रता। पूजा स्थल को हमेशा स्वच्छ और पवित्र रखें। स्वच्छता न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धता की भी प्रतीक है। नंबर 4, मंत्र जाप। पूजा के दौरान मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करें, विशेष रूप से एम दुम दुर्गा। यह नमः का जाप शुभ माना जाता है। नंबर 5, सच्ची श्रद्धा और भक्ति। पूजा करते समय ध्यान रखें कि आपकी श्रद्धा और भक्ति सच्ची हो। व्रत और पूजा का उद्देश्य केवल शारीरिक कष्ट उठाना नहीं है, बल्कि आत्मिक शुद्धता और मानसिक शांति प्राप्त करना है। नंबर 6, प्रसाद का वितरण। पूजा के बाद प्रसाद वितरित करें। प्रसाद में फल, मिठाई या हल्का आहार हो सकता है। प्रसाद वितरण से दूसरों में भी पुण्य और आशीर्वाद का संचार होता है। पूजा विधि और व्रत के लाभ। चैत्र नवरात्रि का व्रत न केवल आत्मिक उन्नति का कारण बनता है, बल्कि यह आपके जीवन में समृद्ध, सुख और शांति लाने में सहायक है। यदि आप श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखते हैं तो मां दुर्गा की कृपा से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। पहले दिन शैलपुत्री के रूप में मां दुर्गा की पूजा करने से आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होगी। इसके बाद ब्रह्मचारिणी, चंद्र घंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और अंत में सिद्धदात्री के रूपों की पूजा से आपको शारीरिक और मानसिक शक्ति प्राप्त होगी। व्रत का संकल्प दृढ़ करें। व्रत को शुरू करने से पहले अपने मन को तैयार करें। अपने संकल्प को दृढ़ बनाएं और ध्यान रखिए कि व्रत का उद्देश्य केवल उपवास रखना नहीं है, बल्कि आत्मिक शुद्धता और मानसिक बल प्राप्त करना है। उचित समय पर पूजा करें। पूजा का समय प्रातःकाल या संध्याकाल होना चाहिए। इसे करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। व्रत में संयम बनाए रखें। व्रत के दौरान संयम बनाए रखना बहुत जरूरी है। सिर्फ भोजन ही नहीं, बल्कि आपके विचार, कार्य और शब्द भी संयमित होने चाहिए। चरित्र नवरात्रि के इन 9 दिनों में व्रत रखने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है और व्यक्ति का आंतरिक बल और मानसिक शांति बढ़ती है। नवरात्रि के दौरान हर दिन पूजा की विशेष विधि और नियमों का पालन करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। नवरात्रि के 9 दिन और उनके विशेष पूजन। जैसा कि हम जानते हैं, नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। प्रत्येक दिन के लिए एक विशेष देवी का पूजन विधि होती है, जिसे श्रद्धा और भक्ति के साथ करना आवश्यक है। नवरात्र के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। यह देवी दुर्गा के पहले रूप के रूप में पूजी जाती है। शैलपुत्री का व्रत शारीरिक और मानसिक बल का प्रतीक होता है। इस दिन विशेष रूप से ओम शैलपुत्री नम मंत्र का जाप करें और देवी को फूल चढ़ाएं। इस दिन का महत्व यह है कि यह शक्ति और साहस की शुरुआत का प्रतीक है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी तपस्विनी और साधना की देवी है। उनका पूजन तप, संयम और सच्ची भक्ति को प्रदर्शित करता है। इस दिन को आप अपनी इच्छाओं के प्रति सच्ची लगन और परिश्रम का प्रतीक समझ सकते हैं। पूजा के समय ओम ब्रह्मचारी न्याय नमः मंत्र का उच्चारण करें। तीसरे दिन चंद्र घंटा का पूजन होता है। देवी चंद्र घंटा की पूजा मानसिक शांति और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति पाने के लिए की जाती है। उनका स्वरूप बेहद शक्तिशाली है और उनका पूजन खास तौर पर बुरी शक्तियों से रक्षा करने के लिए किया जाता है। इस दिन ओम चंद्र घंटा नमः मंत्र का जाप करें। चौथे दिन कुष्मांडा देवी की पूजा होती है। यह रूप देवी का है जो संपूर्ण ब्रह्मांड का सर्जन करती है। इस दिन पूजा के द्वारा मानसिक स्थिति को बनाने और जीवन में समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति होती है। पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। मां स्कंद माता अपने पुत्र कुमार कार्तिकेय के साथ पूजा जाती है। यह रूप मां दुर्गा का है
जो अपने भक्तों को परिवार में सुख और समृद्धि प्रदान करती है। इस दिन ओम स्कंद माता यह नम का जाप करें। छठे दिन कात्यायनी देवी की पूजा की जाती है। कात्यायनी देवी के पूजन से आपके जीवन में हर प्रकार की सफलता, साहस और मनोबल में वृद्धि होती है। ओम कात्यायनी महाक्रूराय नमः का जाप करके माता कात्यायनी से आशीर्वाद प्राप्त करें। सातवें दिन काल रात्रि की पूजा होती है। काल रात्रि का स्वरूप भय और अंधकार को नष्ट करने वाला है। इस दिन उनकी पूजा से मानसिक शांति और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। ओम काल रात्रि महाप्रचंडा या नम मंत्र का उच्चारण करें। आठवें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी के रूप में देवी दुर्गा के उस रूप का पूजन किया जाता है जो पूर्ण रूप से पवित्र और शुद्ध है। इस दिन पूजा से शांति, सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। ओम महागौर या नम का जाप करें। नवरात्र के आखिरी दिन सिद्धिदात्री देवी की पूजा होती है। यह देवी सारी सिद्धियों की दात्री है। इस दिन की पूजा विशेष रूप से जीवन में सिद्धियां प्राप्त करने के लिए होती है। ओम सिद्धिदात्री नमः मंत्र का जाप करके मां से आशीर्वाद प्राप्त करें। नवरात्रि के व्रत का असली उद्देश्य शारीरिक भरण पोषण से अधिक मानसिक और आत्मिक शुद्धता है। यदि आप व्रत के दौरान संयम बनाए रखते हैं तो आपको यह एहसास होगा कि यह केवल शरीर को शुद्ध करने का कार्य नहीं है, बल्कि एक आत्मिक अनुभव भी है। मन की एकाग्रता बनाए रखें। व्रत के दौरान यदि आप पूरी तरह से अपनी मानसिक स्थिति को शुद्ध और एकाग्र रखते हैं तो पूजा और व्रत का प्रभाव आपके जीवन पर अधिक सकारात्मक होगा। ध्यान और साधना करें। व्रत में सिर्फ आहार पर ध्यान देना ही पर्याप्त नहीं होता, साथ ही ध्यान और साधना की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। इस दौरान आप कुछ समय ध्यान में बिता सकते हैं, जिससे मन को शांति मिले और आप अपने लक्ष्य को और स्पष्ट रूप से देख सके। अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। व्रत के दौरान यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। जैसे आंखों से आप उत्तेजक या नकारात्मक दृश्य नहीं देखें, कानों से खराब संगीत या बातें न सुने, मुंह से अशोभनीय शब्द न बोलें, नकारात्मक विचारों से बचें। व्रत में नकारात्मकता से दूर रहने का अभ्यास करें। किसी भी प्रकार के दुख, गुस्से या द्वेष को अपने दिल में न पनपने दें। नवरात्रि का समय आत्मनिर्भरता, सहनशीलता और सकारात्मक सोच को बढ़ाने का होता है। जब नवरात्रि का समापन हो तो इसका विशेष महत्व होता है। व्रत समाप्ति के बाद आपको आभार और कृतज्ञता के साथ पूजा करनी चाहिए। कन्या पूजन करें। नवरात्रि के अंतिम दिन कन्या पूजन किया जाता है। इसमें 9 छोटी लड़कियों को भोजन कराना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना शुभ माना जाता है। को पूजा का प्रसाद देने से आपके व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। 2 प्रसाद वितरण। व्रत के समाप्ति पर प्रसाद का वितरण करें। प्रसाद में विशेष रूप से फल, मिठाई और अन्य पकवानों को साझा किया जाता है। 3 रामनवमी की पूजा। चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन रामनवमी का पर्व भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम की पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में शांति बनी रहती है। यह नवरात्रि का समय आपके जीवन में विशेष बदलाव और सकारात्मकता लाने का होता है। इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाएं ताकि आपके जीवन यात्रा में सुख, शांति, समृद्धि और आशीर्वाद का वास हो। नवरात्रि का व्रत और पूजा विधि जीवन को शुद्ध और समृद्ध बनाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन 9 दिनों में सही दिशा में श्रद्धा, भक्ति और संयम के साथ पूजा करने से आप मां दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकते हैं। इस दौरान ध्यान रखें कि व्रत सिर्फ शरीर का शुद्धिकरण नहीं है, बल्कि आत्मिक और मानसिक शुद्धता की ओर बढ़ाने का एक कदम है। तो चलिए अब शुरू करते हैं उस उपाय के बारे में। पहले दिन यदि आप चाहते हैं कि आपका व्रत सफल हो और मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त हो तो एक गुप्त उपाय करें। व्रत के पहले दिन एक तांबे के बर्तन में स्वच्छ जल भरें और उसमें केसर और चांदी की एक छोटी सी चुटकी डालें। फिर इस जल को अपने पूजा स्थल पर रखें और मां दुर्गा के चित्र या मूर्ति के सामने नमस्कार करें। इसके बाद जल का थोड़ा हिस्सा अपनी आंखों पर और माथे पर लगाएं और शेष जल को घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़के। इस उपाय से आपके व्रत में कोई विघ्न नहीं आएगा और मां दुर्गा की कृपा से व्रत
हमेशा सफल रहेगा। इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास से करें और व्रत के दौरान अपनी साधना में और भी गहराई लाए। नवरात्र में गुड़हल के 9 लाल फूलों से करें यह विशेष उपाय। जाने कैसे प्राप्त करें सुख, समृद्धि और लक्ष्मी का आशीर्वाद। भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, नवरात्रि का पर्व हमारे जीवन में खुशियों और समृद्धि का प्रतीक है। यह पर्व न केवल देवी दुर्गा की आराधना का समय होता है, बल्कि यह हमारे जीवन में नए अवसरों और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए भी खास होता है। इस दौरान विशेष उपायों से हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। आज हम आपको एक विशेष उपाय बताने जा रहे हैं, जिसे अगर आपने इस नवरात्रि के दौरान सही तरीके से किया तो आपके जीवन में बेशुमार खुशहाली और धन की वर्षा हो सकती है। यह उपाय है गुड़हल के 9 लाल फूलों का विशेष प्रयोग। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा के दौरान गुड़हल के फूल अर्पित करने से विशेष लाभ मिलता है। तो भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी धन की कमी न हो और आपके घर में लक्ष्मी का वास हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस दौरान बताए गए उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाएं, ताकि आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। चैत्र नवरात्रि का पर्व विशेष रूप से हिंदू धर्म में अत्यंत श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दौरान देवी दुर्गा की आराधना के साथ साथ घर परिवार की सुख, समृद्धि और मानसिक शांति के लिए विभिन्न उपाय किए जाते हैं। एक विशेष उपाय जो प्राचीन काल से चला आ रहा है वह है गुड़हल के फूलों का उपयोग। गुड़हल का पौधा न केवल सुंदरता का प्रतीक है, बल्कि इसके फूलों में अद्भुत ऊर्जा और शक्ति समाहित है। गुड़हल के फूलों का उपयोग करके कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं, जो आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति में सहायक होंगे और घर में लक्ष्मी माता का वास सुनिश्चित करेंगे। इन उपायों को करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। उपाय: एक चैत्र नवरात्र के पहले दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व अपने घर के मुख्य द्वार के सामने सफाई करें। एक सुंदर पात्र में ताजे गुड़हल के 9 फूल रखें। इन फूलों के बीच एक दीपक जलाएं और उसकी लौ को निहारते हुए अपने सभी शुभ कार्यों की सफलता के लिए प्रार्थना करें। यह उपाय विशेष रूप से व्यापार में वृद्धि और नौकरी में पदोन्नति के लिए लाभकारी होगा। उपाय: दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान के बाद लाल रंग के वस्त्र पहने। एक कटोरी में ताजे गुड़हल के 9 फूल और 1 चम्मच शहद मिलाएं। इस मिश्रण को अपने मंदिर में स्थापित देवी देवताओं के समक्ष अर्पित करें। यह उपाय आर्थिक संकटों को दूर करने और धन लाभ प्राप्त करने में सहायक होगा। उपाय 3: चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व अपने घर के पूजा स्थल की सफाई करें। एक पात्र में ताजे गुड़हल के 9 फूल और 1 चम्मच गाय के घी का दीपक बनाएं। इस दीपक को अपने पूजा स्थल पर रखें और संतान सुख की प्राप्ति के लिए देवी दुर्गा से प्रार्थना करें। उपाय: चौथे दिन 1 चम्मच कपूर मिलाएं। इस मिश्रण को घर के प्रत्येक कोने में हल्का सा छिड़काव करें। यह उपाय घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मक वातावरण बनाने में सहायक होगा। उपाय: 5वें दिन प्रातःकाल स्नान के बाद लाल रंग के वस्त्र पहने। एक कटोरी में ताजे गुड़हल के 9 फूल और 1 चम्मच दही मिलाएं। इस मिश्रण को अपने माथे पर तिलक के रूप में लगाएं। यह उपाय मानसिक शांति और एकाग्रता बढ़ाने में सहायक होगा। उपाय: छठे दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व अपने घर के मुख्य द्वार के पास एक कटोरी में ताजे गुड़हल के 9 फूल और 1 चम्मच सिंदूर मिलाएं। इस मिश्रण को घर के प्रवेश द्वार के दोनों ओर हल्का सा छिड़काव करें। यह उपाय घर में लक्ष्मी माता के वास को सुनिश्चित करेगा और आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा। उपाय: 7वें दिन प्रातःकाल स्नान के बाद लाल रंग के वस्त्र पहने। एक कटोरी में ताजे गुड़हल के 9 फूल और 1 चम्मच शक्कर मिलाएं। इस मिश्रण को अपने पूजा स्थल पर देवी दुर्गा के समक्ष अर्पित करें। यह उपाय विवाह में विलंबित मामलों को शीघ्र सुलझाने में सहायक होगा। उपाय: 8वें दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व अपने घर के सभी बर्तनों की सफाई करें। एक कटोरी में ताजे गुड़हल के 9 फूल और 1 चम्मच नींबू का रस मिलाएं।
इस मिश्रण को घर के प्रत्येक कोने में हल्का सा छिड़काव करें। यह उपाय घर में सुख, शांति और समृद्धि लाने में सहायक होगा। उपाय 9, 9वें दिन प्रातःकाल स्नान के बाद लाल रंग के वस्त्र पहने। एक कटोरी में ताजे गुड़हल के 9 फूल और 1 चम्मच गाय का दूध मिलाए। इस मिश्रण को अपने माथे पर तिलक के रूप में लगाए। यह उपाय मानसिक तनाव को कम करने और आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक होगा। इन सभी उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा बना रहेगा। ध्यान दें कि इन उपायों को करते समय किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या अनावश्यक उलझन से बचें। हर कार्य को शांत मन और पूर्ण समर्पण के साथ करें ताकि आप अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें। चैत्र नवरात्रि का पर्व विशेष रूप से हिंदू धर्म में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दौरान देवी दुर्गा की आराधना के साथ साथ घर परिवार की सुख समृद्धि और मानसिक शांति के लिए विभिन्न उपाय किए जाते हैं। उपाय 10वें दिन विजयदशमी के अवसर पर प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व स्नान करके लाल रंग के वस्त्र पहने। अपने पूजा स्थल पर ताजे गुड़हल के 9 फूलों को देवी दुर्गा की प्रतिमा के समक्ष अर्पित करें। इसके बाद एक दीपक में घी का तेल भरकर उसमें बत्तियां लगाएं और दीपक को 9 बार घुमाकर उसकी लौ से अपनी आंखों, नाक, मुंह और सिर को स्पर्श करें। यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा और मानसिक स्पष्टता प्रदान करेगा। उपाय 11 चैत्र नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व स्नान करके ताजे और स्वच्छ वस्त्र पहने। अपने घर के पूजा स्थल पर ताजे गुड़हल के फूलों को अर्पित करें और देवी दुर्गा से अपने परिवार की सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें। यह नियमित अभ्यास आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाएगा और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य स्थापित करेगा। इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा बना रहेगा। ध्यान दें, सामंजस्य स्थापित करेगा। इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा बना रहेगा। ध्यान दें, सामंजस्य स्थापित करेगा। इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा बना रहेगा। ध्यान दें, सामंजस्य स्थापित करेगा। इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा बना रहेगा। ध्यान दें, मन और पूर्ण समर्पण के साथ करें। क्या आप तैयार हैं एक ऐसा व्रत और पूजा विधि जानने के लिए जो न केवल आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाए, बल्कि आपको मां दुर्गा की विशेष कृपा भी प्राप्त हो? चैत्र नवरात्रि 2025 आने वाली है और यह मौका है अपनी आस्था और भक्ति को सही दिशा में लगाने का। लेकिन ध्यान रखें, ये 9 दिन केवल उपवास करने का नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धता और मानसिक शक्ति प्राप्त करने का समय है। इस समय को सही तरीके से मनाना और पूजा विधियों का पालन करना आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस नवरात्रि में व्रत कैसे रखें, पूजा की विधि क्या हो और कैसे मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करें, तो हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चैत्र नवरात्रि 2025 में 29 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगी। यह विशेष पर्व मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का पर्व होता है और इस दौरान लोग व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं और अपनी आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। इस समय विशेष रूप से मां दुर्गा की पूजा का महत्व है, जो हमारी आंतरिक शक्ति और भक्ति को जागृत करने का कार्य करती है। चैत्र नवरात्रि के व्रत में विशेष प्रकार की पूजा विधियां होती हैं। यह पूजा न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धता की दिशा में भी सहायक होती है। जब आप पहला व्रत रख रहे हैं तो विशेष ध्यान रखें कि प्रत्येक दिन को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ रखें। स्नान और व्रत का संकल्प। सबसे पहले नवरात्रि के पहले दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा स्थान को साफ करें और एक चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। अब वहां मां दुर्गा की मूर्ति या चित्र रखें। इसके बाद मन में का संकल्प लें
और पूरे नवरात्र भर व्रत रखने का संकल्प करें। ध्यान और पूजा के दौरान ध्यान रखना बेहद महत्वपूर्ण है। आपको प्रत्येक दिन मां दुर्गा के एक अलग रूप की पूजा करनी होगी। पहले दिन शैलपुत्री का पूजन करें, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी का पूजन करें और इस प्रकार से सभी 9 रूपों की पूजा करें। पूजा सामग्री: पूजा के लिए शुद्ध जल, दीपक, अगरबत्ती, चंदन, कुमकुम, फूल, मिठाई, फल और अन्य पूजन सामग्री का उपयोग करें। ध्यान रखें कि इन वस्तुओं को पवित्र और स्वच्छ रखें। व्रत रखने के दौरान क्या ध्यान रखें? जब आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो शुरुआत में कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1 नंबर, आहार और साधना। व्रत के दौरान आपको तामसिक आहार से दूर रहना चाहिए। आप फल, साबू, दाना, कच्ची सब्जियां और मखाने खा सकते हैं। पानी अधिक से अधिक पिएं और शरीर को हाइड्रेट रखें। नंबर 2, साधना और संयम। नवरात्रि के व्रत का उद्देश्य केवल भोजन से बचना नहीं है, बल्कि आपके विचारों, शब्दों और कार्यों में भी संयम रखना है। मानसिक शांति और संयम के साथ पूजा करें। नंबर 3, स्वच्छता और पवित्रता। पूजा स्थल को हमेशा स्वच्छ और पवित्र रखें। स्वच्छता न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धता की भी प्रतीक है। नंबर 4, मंत्र जाप। पूजा के दौरान मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करें, विशेष रूप से ए, एम, दुम, दुर्गा। यह नमः का जाप शुभ माना जाता है। नंबर 5, सच्ची श्रद्धा और भक्ति। पूजा करते समय ध्यान रखें कि आपकी श्रद्धा और भक्ति सच्ची हो। व्रत और पूजा का उद्देश्य केवल शारीरिक कष्ट उठाना नहीं है, बल्कि आत्मिक शुद्धता और मानसिक शांति प्राप्त करना है। नंबर 6, प्रसाद का वितरण। पूजा के बाद प्रसाद वितरित करें। प्रसाद में फल, मिठाई या हल्का आहार हो सकता है। प्रसाद वितरण से दूसरों में भी पुण्य और आशीर्वाद का संचार होता है। पूजा विधि और व्रत के लाभ। चैत्र नवरात्रि का व्रत न केवल आत्मिक उन्नति का कारण बनता है, बल्कि यह आपके जीवन में समृद्धि, सुख और शांति लाने में सहायक है। यदि आप श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखते हैं तो मां दुर्गा की कृपा से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। पहले दिन शैलपुत्री के रूप में मां दुर्गा की पूजा करने से आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होगी। इसके बाद ब्रह्मचारिणी, चंद्र, घंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और अंत में सिद्धिदात्री के रूपों की पूजा से आपको शारीरिक और मानसिक शक्ति प्राप्त होगी। व्रत का संकल्प दृढ़ करें। व्रत को शुरू करने से पहले अपने मन को तैयार करें। अपने संकल्प को दृढ़ बनाएं और ध्यान रखें कि व्रत का उद्देश्य केवल उपवास रखना नहीं है, बल्कि आत्मिक शुद्धता और मानसिक बल प्राप्त करना है। उचित समय पर पूजा करें। पूजा का समय प्राप्त काल या संध्या काल होना चाहिए। इसे करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। व्रत में संयम बनाए रखें। व्रत के दौरान संयम बनाए रखना बहुत जरूरी है। सिर्फ भोजन ही नहीं, बल्कि आपके विचार, कार्य और शब्द भी संयमित होने चाहिए। चरित्र नवरात्रि के इन 9 दिनों में व्रत रखने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है और व्यक्ति का आंतरिक बल और मानसिक शांति बढ़ाती है। नवरात्रि के दौरान हर दिन पूजा की विशेष विधि और नियमों का पालन करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। नवरात्रि के 9 दिन और उनके विशेष पूजन जैसा कि हम जानते हैं, नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। प्रत्येक दिन के लिए एक विशेष देवी का पूजन विधि होती है, जिसे श्रद्धा और भक्ति के साथ करना आवश्यक है। चरित्र नवरात्र के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। यह देवी दुर्गा के पहले रूप के रूप में पूजी जाती है। शैलपुत्री का व्रत शारीरिक और मानसिक बल का प्रतीक होता है। इस दिन विशेष रूप से ओम शैलपुत्री नम मंत्र का जाप करें और देवी को फूल चढ़ाएं। इस दिन का महत्व यह है कि यह शक्ति और साहस की शुरुआत का प्रतीक है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी तपस्विनी और साधना की देवी है। उनका पूजन तप, संयम और सच्ची भक्ति को प्रदर्शित करता है। इस दिन को आप अपनी इच्छाओं के प्रति सच्ची लगन और परिश्रम का प्रतीक समझ सकते हैं। पूजा के समय ओम ब्रह्मचारी न्याय नमः मंत्र का उच्चारण करें। तीसरे दिन चंद्र घंटा का पूजन होता है।
देवी चंद्र घंटा की पूजा मानसिक शांति और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति पाने के लिए की जाती है। उनका स्वरूप बेहद शक्तिशाली है और उनका पूजन खास तौर पर बुरी शक्तियों से रक्षा करने के लिए किया जाता है। इस दिन ओम चंद्र घंटा नम मंत्र का जाप करें। चौथे दिन कुष्मांडा देवी की पूजा होती है। यह रूप देवी का है जो संपूर्ण ब्रह्मांड का सर्जन करती है। इस दिन पूजा के द्वारा मानसिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने और जीवन में समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति होती है। पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। मां स्कंद माता अपने पुत्र कुमार कार्तिकेय के साथ पूजा जाती है। यह रूप मां दुर्गा का है जो अपने भक्तों को परिवार में सुख और समृद्धि प्रदान करती हैं। इस दिन ओम स्कंद माता या नम का जाप करें। छठे दिन कात्यायनी देवी की पूजा की जाती है। कात्यायनी देवी के पूजन से आपके जीवन में हर प्रकार की सफलता, साहस और मनोबल में वृद्धि होती है। ओम कात्यायनी महाक्रूराय नम का जाप करके माता कात्यायनी से आशीर्वाद प्राप्त करें। सातवें दिन कालरात्रि की पूजा होती है। कालरात्रि का स्वरूप भय और अंधकार को नष्ट करने वाला है। इस दिन उनकी पूजा से मानसिक शांति और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। ओम कालरात्रि महाप्रचंडा या नम मंत्र का उच्चारण करें। आठवें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी के रूप में देवी दुर्गा के उस रूप का पूजन किया जाता है जो पूर्ण रूप से पवित्र और शुद्ध है। इस दिन पूजा से शांति, सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। ओम महागौरी नमः का जाप करें। नवरात्रि के आखिरी दिन सिद्धिदात्री देवी की पूजा होती है। यह देवी सारी सिद्धियों की दात्री है। इस दिन की पूजा विशेष रूप से जीवन में सिद्धियां प्राप्त करने के लिए होती है। ओम सिद्धिदात्री नम मंत्र का जाप करके मां से आशीर्वाद प्राप्त करें। नवरात्रि के व्रत का असली उद्देश्य शारीरिक भरण पोषण से अधिक मानसिक और आत्मिक शुद्धता है। यदि आप व्रत के दौरान संयम बनाए रखते हैं तो आपको यह एहसास होगा कि यह केवल शरीर को शुद्ध करने का कार्य नहीं है, बल्कि एक आत्मिक अनुभव भी है। मन की एकाग्रता बनाए रखें। व्रत के दौरान यदि आप पूरी तरह से अपनी मानसिक स्थिति को शुद्ध और एकाग्र रखते हैं तो पूजा और व्रत का प्रभाव आपके जीवन पर अधिक सकारात्मक होगा। ध्यान और साधना करें। व्रत में सिर्फ आहार पर ध्यान देना ही पर्याप्त नहीं होता, साथ ही ध्यान और साधना की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। इस दौरान आप कुछ समय ध्यान में बिता सकते हैं जिससे मन को शांति मिले और आप अपने लक्ष्य को और स्पष्ट रूप से देख सके। अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। व्रत के दौरान यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। जैसे आंखों से आप उत्तेजक या नकारात्मक दृश्य नहीं देखें, कानों से खराब संगीत या बातें न सुने, मुंह से अशोभनीय शब्द न बोलें, नकारात्मक विचारों से बचें। व्रत में नकारात्मकता से दूर रहने का अभ्यास करें। किसी भी प्रकार के दुख, गुस्से या द्वेष को अपने दिल में न पनपने दें। नवरात्रि का समय आत्मनिर्भरता, सहनशीलता और सकारात्मक सोच को बढ़ाने का होता है। जब नवरात्रि का समापन हो तो इसका विशेष महत्व होता है। व्रत समाप्ति के बाद आपको आभार और कृतज्ञता के साथ पूजा करनी चाहिए। कन्या पूजन करें। नवरात्रि के अंतिम दिन कन्या पूजन किया जाता है। इसमें 9 छोटी लड़कियों को भोजन कराना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना शुभ माना जाता है। कन्याओं को पूजा का प्रसाद देने से आपके व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। 2 प्रसाद वितरण। व्रत के समाप्ति पर प्रसाद का वितरण करें। प्रसाद में विशेष रूप से फल, मिठाई और अन्य पकवानों को साझा किया जाता है। 3 राम नवमी की पूजा। चैत्र नवरात्र के अंतिम दिन राम नवमी का पर्व भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम की पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में शांति बनी रहती है। यह नवरात्रि का समय आपके जीवन में विशेष बदलाव और सकारात्मकता लाने का होता है। इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाएं ताकि आपकी जीवन यात्रा में सुख, शांति, समृद्धि और आशीर्वाद का वास हो। नमस्कार भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जीत साधना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी अनमोल जानकारी लेकर आए हैं जो अगर आपने चैत्र नवरात्रि के दौरान अपना ली तो आपकी गरीबी सदा के लिए समाप्त हो सकती है और आपके जीवन में धन संपत्ति का वास होगा।
इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसे उपाय बताएंगे जो आपके जीवन में उन्नति और समृद्धि लेकर आएंगे। यदि आप इन उपायों को सही तरीके से अपनाते हैं तो आपको अपार लाभ प्राप्त होगा। जय माता दी। जो भी भक्त माता दुर्गा की कृपा प्राप्त करना चाहता है वह इस जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े और माता रानी की कृपा पाने के लिए सच्चे मन से जय माता दी अवश्य लिखें। इस बार चैत्र नवरात्रि में माता दुर्गा पालकी पर विराजमान होकर भूलोक पधार चुकी है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार जब माता रानी पालकी पर सवार होकर आती है तो यह संकेत होता है कि भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि और कल्याण बढ़ेगा। भक्ति करने से आत्मा को शांति मिलती है और माता रानी अपने भक्तों पर भरपूर कृपा बरसाती है। चैत्र नवरात्रि के दौरान किए गए पूजा पाठ में कई नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। बहुत से भक्तजन यह नहीं जानते कि नवरात्रि में जॉब का क्या करना चाहिए, अखंड दीपक की बत्ती का क्या महत्व होता है या फिर पूजा के बाद बची हुई सामग्री का सही प्रयोग क्या है। इस बार चैत्र नवरात्रि 30 मार्च 2025 रविवार से आरंभ हो रही है और 6 अप्रैल 2025 रविवार को समाप्त होगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातः 6:01 से 10:02 तक रहेगा, जबकि अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। इस बार नवरात्रि के दौरान सर्वार्थ, सिद्ध योग और रवि योग जैसे शुभ संयोग भी बन रहे हैं, जो किसी भी धार्मिक कार्य के लिए अत्यंत शुभ माने जाते हैं। बहुत से लोग नवरात्रि के 9 दिनों तक माता की भक्ति तो पूरी श्रद्धा से करते हैं, लेकिन पूजा के बाद एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे पूजा में चढ़ाए गए चावल, श्रृंगार सामग्री, अखंड दीप की बत्तियां, देवी, सिक्का और अन्य पूजा सामग्री को नदी में विसर्जित कर देते हैं। यही कारण है कि उन्हें पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। माता रानी स्वयं अपने भक्तों को प्रसाद रूप में आशीर्वाद देती है, लेकिन अज्ञानता के कारण भक्त उस प्रसाद का उचित उपयोग नहीं कर पाते। जिस तरह अगर आपके पास कुआं है लेकिन आप उससे पानी नहीं निकालते तो आपकी प्यास नहीं बुझेगी। उसी तरह अगर आपके पास माता रानी का दिया हुआ प्रसाद है लेकिन आप उसका सही उपयोग नहीं कर रहे तो आपको उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि पूजा में उपयोग की गई सामग्री का सही उपयोग कैसे करें, जिससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति हो सके। इस जानकारी को ध्यान से पढ़ें और जीवन में इसका पालन करें ताकि माता रानी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। तो दोस्तों, आज हमें अपने गुरुओं के द्वारा प्रेरणा मिली है और माता आदिशक्ति दुर्गा माँ के द्वारा प्रेरणा मिली है, इसलिए यह जानकारी बता रहे हैं। अगर मित्रों हमारी वीडियो में बताए गए उपाय से किसी एक भी मनुष्य का भला होता है तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है, हमें भी अच्छा लगता है और हमें भी काफी आशीर्वाद आप सभी दर्शकों का प्राप्त होता है और दुर्गा माँ की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए हम समय न लेते हुए आज की जो वीडियो है उससे शुरू करते हैं। ध्यान से देखना, चैत्र नवरात्रों के समय में आप कौन सी गलती करते हैं जिससे आप निधन रह जाते हैं। तो देखिए, ऐसा कहा गया है कि अधिकतर लोग जो होते हैं मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हम निवेदन करते हैं कि वीडियो को ध्यान से सुनेगा और ध्यान से देखिएगा ताकि आप चैत्र नवरात्रि का पूरा लाभ उठा सके और यह जानकारी आगे जाकर आपको और भी उपयोगी हो सके। मित्रों, पूजा पाठ करने के बाद जो बचे हुए चावल होते हैं दुर्गा माँ को जो हम चढ़ाते हैं, वही चावल की हम बात कर रहे हैं, न कि ढेर सारे चावल रहते हैं उनकी जो दुर्गा माँ को हम क्षमा याचना करने के दौरान जो चावल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, सिक्के चढ़ाते हैं, वह सब नदी में बहा देते हैं। वहां अपने 9 दिनों तक दुर्गा माँ है। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हम निवेदन करते हैं कि वीडियो को ध्यान से सुनेगा और ध्यान से देखिएगा ताकि आप चैत्र नवरात्रि का पूरा लाभ उठा सके और यह जानकारी आगे जाकर आपको और भी उपयोगी हो सके। मित्रों, पूजा पाठ करने के बाद जो बचे हुए चावल होते हैं दुर्गा माँ को जो हम चढ़ते हैं, वही चावल की हम बात कर रहे हैं, न कि ढेर सारे चावल रहते हैं उनकी जो दुर्गा माँ को हम क्षमा याचना करने के दौरान जो चावल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, सिक्के चढ़ाते हैं, वह सब नदी में बहा देते हैं। वहां
अपने 9 दिनों तक दुर्गा माँ की पूजा की। दुर्गा माँ ने आपको प्रसाद स्वरूप चावल दिए, सिक्के दिए, उसे आप नदी में बहा देते हैं। मित्रों, यही सबसे बड़ी मूर्खता है। 9 दिन का फल आपने क्या किया? सीधे नदी में जाकर के बहा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चावल होते हैं, पिछली वाली वीडियो में भी हम आप लोगों को चैत्र नवरात्रि की जानकारी उसमें भी बताया है। जो चैत्र नवरात्रि में जो बचे हुए दुर्गा माँ के चावल होते हैं, खड़ी डीढ़े हुए चावल होते हैं, इन चावलों को आप अपने भंडार में रखें। अन्य भंडार का मतलब जैसे कि आप अपने घर में जो चावल पका करके कहते हैं उसमें डाल दीजिए, कुछ धन स्थान पर रख दीजिए। अब इसके फायदे सुन लीजिए। और जो पुष्प रहते हैं आप इस धूप में सुख करके रखें। अपने पर्स में रखे जो सिक्के होते हैं इसे भी धन पेटी अर्श में रखना चाहिए। अब इसके फायदे सुन लीजिए। जो चावल होते हैं दुर्गा माता को चढ़े हुए, मित्रों, ऐसी सिद्ध होते हैं। दुर्गा माँ को चढ़े होने के कारण चैत्र नवरात्र में दुर्गा माता साक्षात विराजित रहती है। तो यह जो चावल होते हैं जागृत अवस्था में हो जाते हैं। यदि मित्रों आप इस प्रकार के चावल को आप कहते हैं तो आपके शरीर में, मित्रों, आपको चावल एक साथ नहीं खाने हैं। आपके घर पर कभी भी चावल बनाए तो उसे चावल में 1 या 2 चावल के दाने मिला देने हैं। देखिए मित्रों, इससे होता क्या है कि आपके शरीर में इस चावल को खाने के बाद रोग दोष भी आदि किसी भी प्रकार की जो आपके शरीर में कष्ट है, शारीरिक पीड़ा है, मानसिक पीड़ा है, वह दूर हो जाती है। और मित्रों, दुर्गा माँ की आपको कृपा प्राप्त होती है। दुर्गा माँ की कृपा से शरीर में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जी ऊर्जा से आप अपने को स्वस्थ करते और आप जहां भी चले जाइए, जी भी कार्य को करिए, वह कार्य आपका सफल होता है। और मित्रों, आपको एक बात और बता दे कि कभी भी इन चावलों को थोड़ा सा कहते हैं। आपका पेट भर जाता है, यानी कि इसमें तृप्ति जल्दी मिलती है और आपके घर में कभी भी अन्य धन की कमी नहीं रहेगी। आप में से अधिकतर जो भक्त है दुर्गा माँ को श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाते हैं और श्रृंगार का सामान चढ़ाने के बाद इसे आप लोग नदी में बहा देते हैं या फिर अन्य को दे देते होंगे। ऐसा आपको नहीं करना है। जो श्रृंगार का सामान आप चढ़ाते हैं दुर्गा माँ के लिए 9 दिन के बाद इस श्रृंगार के सामान को आपके घर की जो शादीशुदा महिलाएं हैं उन्हें देना चाहिए। इससे क्या फायदा होता है? इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जब तक वह माता बहनें श्रृंगार करेगी, जो भी दुर्गा माँ को चढ़ा हुआ आपने दिया श्रृंगार करेंगे, तब तक अगर साक्षात स्वयं का भी उनके पास यमराज आ जाए उनके पति को ले जाने के लिए, मृत्यु के घाट उठने के लिए, उनके बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इससे उसे महिला को अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। महिलाएं घर की साक्षात लक्ष्मी ही। इसलिए मित्रों ध्यान रखिए कि जो बचा हुआ दुर्गा माँ को चढ़ाया गया श्रृंगार का सामान होता है माता बहनों को देना चाहिए। अब इधर हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, आप में से अधिकतर भक्त जो दीपक का बचा हुआ तेल होता है इसे क्या कहते हैं, नदी में विसर्जित कर देते हैं। सबसे बड़ी यही गलती है। जो दीपक का बच्चा तेल होता वह नवरात्रि में जो दीपक आप लोग जलते हैं तो क्या होता है ना, दिन तक जाट जलने कारण दीपक में जो तेल बचा हुआ होता है जागृत अवस्था में होता है। और मित्रों, जागृत चीज ही अपना पूर्ण से प्रभाव दिखाई है। आपने देखा होगा सभी मूर्तियों की पूजा नहीं होती। जब कुम्हार मूर्ति बनाता है या फिर पत्थर वाले जो कारीगर मूर्ति बनाते हैं तो उसे मूर्ति की पूजा नहीं होती। इस मूर्ति की पूजा होती है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो। तो मित्रों, खाने का मतलब है कि दीपक का जो बचा हुआ तेल होता है जो जलने के कारण जागृत अवस्था में हो जाता है। तो अगर आपके हाथ पैरों में दर्द होता है, किसी ने आपके ऊपर काला जादू कर दिया, आपको शंका हो रही, तो मैं आप क्या करें, जो दीपक का बचा हुआ तेल होता है आप अपने सिर में लगाइए, अपने शरीर में जहां दर्द होता है उन हिस्सों पर लगाइए। तो आप अपने जो शरीर के आपके 7 हिस्सों में लगाना होता है, तो शरीर पर कैसा भी तंत्र विकार लगा है, किसी ने काला जादू, भयंकर काला जादू कर दिया हो, तो यह दुर्गा माँ की साक्षात कृपा होती है। तत्काल देखना, 2 मिनट में आराम मिलेगा। आज हमें हमारे गुरु के द्वारा इस वजह से प्रेरणा मिली कि यह जानकारी समाज में बताई जाए। इस जानकारी से आपका भला होगा। अब जो आपको किसी तांत्रिक या ऊंचा के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रहेगी। अगर आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको 1 साल के लिए दीपक का बचा हुआ तेल बचाकर रखे फिट होता है। सिर दर्द वाले हिस्से पर लगा सकते हैं।
अगर उन वर्ष कभी कभी गृह नक्षत्र की पीड़ा के कारण सिर दर्द होता है तो वह सिर दर्द होना बंद हो जाता है। यानी कि जितने ग्रह है, राहु है, केतु है, दुष्ट शक्तियों के द्वारा आपको सताया जा रहा है। 7 हिस्से में बस लगना होता है। शरीर के 7 हिस्सों में लगा लीजिए। सर पर हाथ कोहनी या फिर आप अपने दिल के स्थान पर लगा कंठ में लगा सकते हैं। इस प्रकार से आपके साथ हसन का चुनाव करना होता है। तो कैसी भी आपके जीवन में परेशानी हो, शरीर में शारीरिक पीड़ा हो, सारी पीड़ा दूर हो जाती है। नवरात्र में अगर जलते हैं या फिर आप गोबर के उपले लाते हैं या फिर दुर्गा मां के लिए जो भी चीजों को जलाते हैं, तो भस्म का क्या करना चाहिए? जलने के बाद जो अंतिम चीज होती है वहां चीज भस्म होती है। भस्म का क्या करना चाहिए? तो मित्रों, हम आपको बता देते हैं कि इस भस्म को पूरे साल के लिए, 1 साल के लिए इस प्रकार की भस्म को बैटर करके रखना चाहिए, जो अगरबत्ती की भस्म है या फिर कहा जाए गोबर के उपले की भस्म रखी है। क्योंकि दुर्गा मां को हम जो कच्ची धूप जलते हैं उसकी भस्म भी काफी सारी हो जाती है। क्या इसमें नदी में बहा देना चाहिए? अगर ज्यादा है तो नदी में बना दीजिए। बाकी कम से कम आपको 1 साल के लिए आपको यह भस्म अपने पास में जरूर रखनी चाहिए। मित्रों, हम भस्म के फायदे आपको बता देते हैं। इससे पहले अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा नहीं लिखा है तो जय माता दी, जय मां दुर्गा लिख दीजिए। इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है और दुर्गा मां की कृपा आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बनी रहती है, उसमें हमें आनंद मिलता है। तो मित्रों, जो भस्म होती है इसका क्या करना चाहिए? अगरबत्ती की जो भस्म होती है इसे पूरे 1 साल के लिए आपको बचाकर रखना होता है और इसे थोड़ी थोड़ी आपको खानी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म उन्नति हो, आपकी प्रगति हो, तो यह थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दीजिए। आपका जो सोचने समझने की क्षमता है इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी कि आपके आसपास में रहने वाले लोग जितना सोचते हैं उससे 1000 गुना ज्यादा आपकी सोच बढ़ जाए। मित्रों, जब आप किसी कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमने लगती है। यदि आप अपने मित्रों के साथ किसी महत्वपूर्ण कार्य को करने जा रहे हैं तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से आप जीवन में उन्नति लाएगा। इसके अलावा छोटे संजो कर रखी है तो इसका विशेष लाभ उठाया जा सकता है। इस भस्म को बच्चों के मस्तक पर तिलक के रूप में लगने से वे नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रहेंगे। यदि किसी को पेट दर्द हो रहा है तो इस भस्म को प्रभावित स्थान पर लगाने से राहत मिलेगी। इसी प्रकार यदि सिर दर्द हो रहा हो तो इसे माथे पर लगाने से दर्द में कमी आएगी। यह भस्म आपके जीवन की कई समस्याओं को दूर करने में सहायक हो सकती है। यदि आपके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं तो उन्हें यह भस्म लगाकर आशीर्वाद देना बहुत लाभदायक होगा। इससे उनकी एकाग्रता बढ़ेगी और वे पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करने लगेंगे। कई बार कुछ लोग दूसरों की उन्नति रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन यदि आप नियमित रूप से इस भस्म का तिलक करते हैं तो किसी भी नकारात्मक प्रभाव का आप पर असर नहीं पड़ेगा। यह तिलक न केवल बच्चों बल्कि बड्ढों के लिए भी शुभ होता है। जब तक यह तिलक आपके माथे पर रहेगा कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब एक महत्वपूर्ण बात आती है कि दीप की बाती का सही उपयोग कैसे किया जाए। बहुत से लोग इसे नदी में बहा देते हैं या किसी धन रखने के स्थान पर रख देते हैं, लेकिन इससे कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। वास्तव में दीप की बाती जागृत ऊर्जा का प्रतीक होती है। इसे बाजू में बांध कर रखना एक उत्तम उपाय है जिससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। यदि कोई महिला है तो उसे इसे अपने भुज पर धारण करना चाहिए। यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि 9 दिनों तक अखंड जलने के कारण इसमें विशेष शक्ति आ जाती है। यह दुर्गा माता का आशीर्वाद होती है और इसे धारण करने से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। दीप की बाती को धारण करने के कुछ महत्वपूर्ण लाभ हैं। पहला लाभ यह है कि यह अकाल मृत्यु और दुर्घटनाओं से बचाव करता है। जो व्यक्ति इसे अपने बाजू पर बांधता है वह किसी भी प्रिय घटना से सुरक्षित रहता है, क्योंकि यह दुर्गा माता की कृपा से युक्त होती है। यह एक प्रकार का सुरक्षा कवच प्रदान करती है। दूसरा लाभ यह है कि यह नजर दोष और तंत्र बाधाओं से रक्षा करती है। कई लोग नजर दोष से प्रभावित होते हैं जिससे उनकी प्रगति में
रुकावटें आती हैं। यदि आप इस दीप नॉट की बाती को धारण करेंगे तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तीसरा महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह भूत, प्रेत और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा प्रदान करता है। यदि आप इसे धारण करके विद्यमान रहता है, जब तक यह बात धारण की जाती है तब तक दुर्गा माता का आशीर्वाद बना रहता है और जीवन में किसी भी वस्तु की कमी नहीं होती। नवरात्रि के अवसर पर दुर्गा माता की पूजा अत्यंत शुभ मानी जाती है। विशेष रूप से 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की आराधना करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति नवरात्रि में मां की आराधना करता है उसे विशेष सिद्धियां प्राप्त होती है। मां दुर्गा किसी भी जाति, धर्म या वर्ग में भेदभाव नहीं करते। वे सभी को समान रूप से आशीर्वाद प्रदान करती है। यदि